Hello students, today we are going to study our science subject in class 6th where our chapter is 7th whose name is getting to know plants। आज हम हमारी साइंस के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट। देखिए ये हमारी क्लास 6th है जिसमें साइंस हम पढ़ रहे हैं और साइंस में हमारा चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स का मतलब क्या होता है बेटा? गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसको क्लियर समझते हैं। नो मतलब होता है जानना, प्लांट मतलब होता है पौधा, है ना। हर पौधे से आप बिल्कुल अच्छे से रूबरू होंगे या पौधों को अच्छे से पहचानते होंगे पौधे क्या होते हैं या प्लांट क्या होते हैं। देखिएगा एक शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? एक जंगल दिख रहा है। जंगल में यहाँ एक पेड़ है, यहाँ कुछ पत्तियाँ हैं, यहाँ कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो अलग अलग पेड़ों को देख रहे हैं। देखिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम किसी एक जंगल में जाएं और हर चीज़ देख लें, इसलिए मैं फोटो के रूप में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा कि यहाँ कोई पेड़ है, यहाँ पेड़ है ना। ढेर सारे अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं, ढेर सारे अलग अलग तरह के पौधे होते हैं। नीचे घास फूस आपको दिख रही है, तो अलग अलग घास फूस होती है, अलग अलग पेड़ होते हैं, अलग अलग जीव जंतु होते हैं। तो हम जीव जंतु की बात तो नहीं कर रहे, पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पेड़ पौधों की, जिन्हें हम आमतौर पर हमारे आसपास देखते हैं, जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती हैं, जिनसे हमें फूड मिलता है। देखिए हमने पहले पिछले चैप्टर्स में ये भी देखा है कि प्लांट वो होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खुद का फूड बनाते हैं और दूसरों को फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे अपने को, इंसान को ये फल देते हैं, बहुत सारे अपन पेड़ पौधों को ही खाते हैं, तो वैसे ये हमें क्या देते हैं? हमारा फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने अपने आसपास देखी ही होगी। जैसे देखिए ये कुछ अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं। तो जैसे एक आम का पेड़ अलग होता है, तो नीम का पेड़ अलग अलग होता है। आम और नीम का अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई मिलते हैं क्या? एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, ये दोनों एक जैसे नहीं होते। आम का पेड़ अपना एक अलग पेड़ होता है, नीम का पेड़ अपना एक अलग पेड़ होता है ना। वैसे ही अलग किसी, जैसे मैं एप्पल का देख लूँ, ऑरेंज का देख लूँ, सेब का तो हो ही गया। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि बनाना मतलब केले का ट्री कैसा होता है, तो केले का ट्री कुछ इस तरह से होता है ना। बादाम का अलग होता है ना, बबूल का अलग होता है। तो ये सब क्या होते हैं? अलग अलग पेड़ होते हैं। जैसे कैक्टस का कुछ इस तरह से दिखाई देता है ना, खजूर का कुछ इस तरह से दिखाई देता है, अशोक का पेड़ कुछ इस तरह से होता है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट या डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज होते हैं जो डिफरेंट दिखते हैं। जैसे आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, आप हैं, आपका कोई फ्रेंड है, आपके मामा, आपकी मामी, आपकी मम्मी, आपके पापा सब एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं, सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। आप और आपका फ्रेंड एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं। गाय भैंस एक जैसी दिखती हैं? नहीं। वैसे ही जितने पेड़ होते हैं सब अलग अलग दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि दे बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पेसीज, उनकी अलग अलग प्रजाति होती हैं जिनमें वो बिलोंग करते हैं, इसलिए वो अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ फल देते हैं तो कुछ कांटे देते हैं, तो कोई कुछ भी नहीं देते हैं, है ना। देखिए ये एक पेड़ होता है, एक प्लांट होता है जिसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना। देखिएगा कि एक जो प्लांट होता है वो ज़मीन के अंदर भी होता है, ज़मीन के बाहर भी होता है ना। तो ज़मीन के अंदर जो होता है, जैसे ज़मीन के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती है रूट्स। रूट्स मतलब जड़ें। उस पेड़ की वो जड़ कहलाती हैं और ये क्या करती हैं? उस मिट्टी में से अपना फूड, जैसे मिनरल्स हो गई और वाटर, कलेक्ट करके ऊपर लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? बाकी बचे हुए पेड़ में। क्योंकि देखिए जो पेड़ ज़मीन के अंदर है वहीं से उसको पानी मिल सकता है, वो पानी ऊपर आता है कहाँ पे? पेड़ में, पूरे पेड़ के अंदर। तो वो यहाँ पे मिलता है इन पत्तियों को, इस फूल को। तो ऊपर जैसे जाएगा, ये स्टेम होता है, स्टेम में क्या होता है? यहाँ से जो मिनरल्स वगैरह मिले ये ऊपर गए, पानी गया, ये पत्तियाँ, है ना,
डिफरेंस इसको क्या बोल देंगे, ये जो गया है ये स्टेम है, क्या है स्टेम। स्टेम मतलब क्या होता है आपको पता है सबको, स्टेम का मतलब तना, जो पेड़ में तना होता है ना उसे स्टेम कहते हैं, और ये वो स्टेम है। स्टेम ऊपर गया, देन ये दिख रही है आपको, ये जो चीज़ें दिख रही है ना, ये क्या है, लीव्स है। क्या है, लीव्स। लीव्स का मतलब क्या होता है, पत्तियाँ। आपने सबने पत्तियाँ देखी हैं, अलग अलग प्रकार की होती है अलग अलग पेड़ में, ये वही अलग प्रकार की पत्ती होती है जिसे इंग्लिश में हम लीफ कहते हैं। फिर जब आगे जाते हैं, देखिए ये यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, ये छोटा सा, ये क्या होता है कि आपने किसी तरह का बीज देखा है पेड़ में, जैसे आम केरी खाते हैं, केरी के अंदर एक बीज निकलता है, ओके, तो यही वह सीड है जो अलग अलग प्रकार से हर किसी पेड़ में होता है। उसके बाद दिख रहा है फ्लावर। क्या दिख रहा है, फ्लावर। फ्लावर का मतलब होता है फूल। फूल लगभग हर पेड़ में आता है, ये ध्यान रखिएगा। फूल अपन जिन्हें स्पेशली फूल बोलते हैं, फूल के पेड़ पौधे होते हैं, बट नहीं हर लगभग पेड़ के अंदर फूल आपको मिलेंगे, पर कुछ वो अलग तरीके के होते हैं, ओके। तो ये हो गई बात हमारी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, कि प्लांट कैसा होता है। फिर देखिएगा कि प्लांट्स अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। यहाँ 3 नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। कितने, 3 नाम। देखिएगा, ट्री की जिनकी मैं बात कर रहा था, हर्ब्स और श्रब्स। ट्री, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, हर्ब्स और श्रब्स, ओके। ये नाम याद रखिएगा। ट्री पहला क्या, ट्री पहला क्या, ट्री पहला क्या, ट्री दूसरा, हर्ब्स दूसरा, हर्ब्स दूसरा, हर्ब्स तीसरा, श्रब्स तीसरा, श्रब्स तीसरा, श्रब्स, ओके। जो ट्री होती है, ट्री में क्या लिखा है बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ट्री है वन मेन वुडी स्टेम, फॉर एग्जाम्पल पीपल और पाइन। मतलब कि एक जो ट्री होता है उसमें एक परमानेंट फिक्स स्ट्रॉन्ग बिल्कुल हैवी, जो ना तो हिलता है ना ही गिरता है, लकड़ी का स्टेम होता है ना, होता है तभी वो पेड़ होता है। फिर आगे देखेंगे हर्ब्स। तो हर्ब्स की पढ़िएगा डेफिनेशन। हर्ब्स डू नॉट हैव वुडी स्टेम, दे हैव सॉफ्ट स्टेम लाइक ग्रासेस। मतलब हर्ब्स जो होती हैं, हर्ब्स में वो लकड़ी का स्टेम नहीं होता है, मतलब मजबूत स्टेम नहीं होता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट स्टेम होता है, जैसे कि घास में होता है। फिर श्रब्स की अगर मैं बात करूँ तो आपने कभी गुलाब का फूल देखा है? अगर गुलाब का फूल देखा है, गुलाब का पौधा अगर देखा, तो ये लाइन ध्यान से सुनिएगा। श्रब्स हैव मेनी हार्ड वुडी स्टेम्स। मतलब श्रब्स में बहुत सारे अलग अलग स्टेम्स निकले होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस बटी होती हैं। किसके अंदर? श्रब्स के अंदर। पर ये छोटा पौधा होता है। हर्ब्स के अंदर कोई वुडी स्टेम नहीं होता, ये बिल्कुल सॉफ्ट स्टेम होता है। किसकी तरह? घास की तरह। और ट्रीज जो होती हैं, ट्री में बिल्कुल हार्ड स्टेम होता है, ट्री में बिल्कुल हार्ड स्टेम होता है। ये तीनों याद रखिएगा। ट्री, हर्ब, श्रब्स। श्रब्स में अलग अलग स्टेम्स होते हैं ढेर सारे, जो बिल्कुल गुच्छे में बटे होते हैं। हर्ब्स के अंदर घास में सॉफ्ट बिल्कुल स्टेम होता है, कोई हार्ड स्टेम नहीं होता। और ट्रीज में बिल्कुल स्ट्रेट और एक हार्ड स्टेम होता है, याद रखिएगा। फिर देखिएगा हर्ब्स और श्रब्स। ट्रीज पढ़ा, हर्ब्स पढ़ा, श्रब्स पढ़ा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रीपर्स। क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? क्रीपर्स। ये कौन सा टाइप हो गया हमारा? 4th टाइप। क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। क्रीपर्स की डेफिनेशन पढ़िएगा। क्रीपर्स प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, दे ग्रो अलोंग दी ग्राउंड। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या होती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट स्टेम होता है ग्रीन कलर का, और ये किसे, जो हमारी ग्राउंड होता है, सरफेस होता है, सरफेस के अलोंग ग्रो करते हैं। बेल सुनी है आपने? किसी भी चीज़ की बेल आती है क्रीपर्स में। किस में आती है? क्रीपर्स में। इसके बाद क्या आता है देखिएगा, क्लाइंबर्स। ओके, क्लाइंबर्स की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। ये 5वां टाइप हो गया। देखिए पहला टाइप याद रखिएगा, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, और लास्ट में क्लाइंबर्स। तो देखिए क्लाइंबिंग प्लांट आर प्लांट विच क्लाइंब अप ट्री
and other tall objects. Many of them are vine whose stems twines around the trees and branches. Okay, तो देखिए क्लाइंबर्स से नाम में ही एक वर्ड है क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। तो ये क्या करती हैं ये वाले प्लांट किसी भी स्ट्रॉन्ग ट्री के ऊपर या किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं उनके ऊपर और ये चढ़ जाते हैं उनके ऊपर। दिख रहा है फोटो में इस तरह से बिल्कुल इसकी भी जो स्टेम होता है बिल्कुल ग्रीन होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है और वो किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ने में एबल होता है, किसी भी पेड़ पे वो चढ़ सकता है ना। तो ये कुछ बातें हुई जो अपन ने देखी कि प्लांट क्या होता है, ट्री क्या होती है। ओके, और इनके टाइप्स भी पढ़े कि 5 तरह के प्लांट्स होते हैं, जैसे ट्रीज हो गई, क्लाइंबर्स हो गए, क्रीपर्स हो गए, हर्ब्स हो गई, श्रब्स हो गई। ये 5 होते हैं। फिर से मेरे साथ बोलेगा, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। ट्रीज, हर्ब, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। ट्रीज, हर्ब, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ओके, देन अब इसके बाद हम हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।